बच्चों कैसे आप लोग, चलिए शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं के प्रक्षेप। सरल रेखाओं के प्रक्षेप क्या होते हैं? टू पॉइंट्सों के बीच की जो शॉर्टर डिस्टेंस होगी उनको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लें। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ए स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंटों के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पोजीशन पर। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में आप स्ट्रेट लाइन की कितनी पोजीशन शो कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पर हमने 7 पॉइंट लिखे हैं। 7 पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन के रेफरेंस में हम जो इसकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होगी स्ट्रेट लाइन की कौन कौन सी हो सकती है उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस प्लेन। टू रेफरेंस प्लेन कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल। इट्स में भी फर्स्ट पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं। पैरेलल टू बोथ द एचपी एंड वीपी। रेखा दोनों संदर्भ तलों के एचपी तथा वीपी के समांतर है। रेखा क्या है? दोनों संदर्भ तल। दोनों संदर्भ तल कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। देखो, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरा वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये मेरा वर्टिकल प्लेन। अगर ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है और मैं इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ, ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ, इस पोजीशन में रख देता हूँ दोनों प्लेन के। तो जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये किसके पैरेलल दिखाई देगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल दिखाई देगी, समांतर दिखाई देगी। बट जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, इस साइड से देखने पर मुझे ये किसके? वर्टिकल प्लेन के पैरेलल समांतर दिखाई देगी। ठीक है, तो कंडीशन हमारी जो बनती है, कंडीशन जो हमारी बनती है, क्या बनती है? ये एक रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, ये एक रेफरेंस लाइन है एक्स वाई। ऊपर मैं वर्टिकल प्लेन मानता हूं, नीचे मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन मानता हूं। ठीक, जब मैं इसको देख रहा हूं यहां पर, तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन कहां दिखाई दे रही है? कहां दिखाई दे रही है? आपकी वर्टिकल प्लेन में। तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है ए डैश बी डैश। ठीक, तो ये मुझे कहां दिखाई दी? इसमें। और जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन कहां दिखाई दे रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो जाएगा? नीचे। और ये बीच की क्या है? रेफरेंस लाइन। तो ये बीच की रेफरेंस लाइन है। और यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट कहाँ आया? ये आया। ये क्या है? ए और बी। क्योंकि वर्टिकल प्लेन में हमेशा डैश दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में विदाउट डैश दिखाते हैं। तो ये कंडीशन बनेगी पैरेलल। ये दोनों पैरेलल होंगे किसके? संदर्भ तल के। ठीक है, कैसे? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में। अब पोजीशन देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पोजीशन क्या है? पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी के समांतर है, यानी कि वीपी के लंबवत है और एचपी के समांतर है। तो पोजीशन अगर मैं दिखाना चाहूं, ये ऐसे है, यहाँ पर ये मेरी एक्स वाई रेफरेंस लाइन है और ये है मेरी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज तल, और ये है मेरा वर्टिकल प्लेन, ये मेरा वर्टिकल प्लेन। अब देखो, यहां पर आपने यहां पर क्या किया? आप एक क्या कर रहे हो? वीपी के परपेंडिकुलर है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहां से, ये एक स्ट्रेट लाइन है यहां से, जो किसके? यहां पर आ रही है वीपी के। क्या आ रही है? वीपी के परपेंडिकुलर। और एचपी के क्या है? अगर आप इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे नीचे लेकर जाएंगे, एचपी के क्या है? एचपी के क्या है? पैरेलल है। एचपी के क्या है? समांतर है ये। और वीपी के क्या है? परपेंडिकुलर। अब देखो, एचपी क्या होता है? 90 डिग्री मूव करता है। 90 डिग्री मूव करता है तो क्या रेफरेंस है? ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। तो ऊपर आपको क्या दिखाई देगा जब आप इसको इधर से देख रहे हैं? परपेंडिकुलर। ये एक है, ये पोजीशन है। जब आप इसको देख रहे हो तो परपेंडिकुलर आपको ये पॉइंट दिखाई देगा। इसका इसका क्या पॉइंट दिखाई देगा? ये पॉइंट दिखाई देगा, यानी कि ए डैश बी डैश। और जब आप इसको टॉप से देख रहे हो, टॉप से इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर आएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आने के बाद ये रोटेट होकर कहाँ आ जाएगी? यहाँ। ये रोटेट होकर यहाँ पर ऐसा आ जाएगी, और ये आपको यहाँ पर दिखाई देगी ऐसे, ये आपको ऐसे दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर है और ये रोटेट होकर कहाँ? ये। तो ये आपकी क्या है? ये है ए और बी, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये कंडीशन बनेगी कब कब आपकी? जब बोल दिया जाएगा रेखा एचपी के समांतर तथा वीपी के लंबवत है। वीपी के तो लंबवत है। जब आप इसको इधर से देख रहे हो, मतलब कहने का ये है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। जब आप इसको ऐसे रखा, तो जब आप इसको इधर से देख रहे हो तो ये आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ये
ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, जब ये पॉइंट दिखाई दे रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्टिकल प्लेन में। और जब आप इसको टॉप से देख रहे हो तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन हम नीचे लेकर जाएंगे, ये कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। और तो कैसा आ जाएगा, जब इसको हम ओपन करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस रेफरेंस लाइन के, तो ये ऐसा बनेगा। तो ये क्या कंडीशन बनेगी, ये इसकी कंडीशन बनेगी ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, पैरेलल टू वीपी, वीपी के पैरेलल है एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी के परपेंडिकुलर है। अब देखो क्या कंडीशन बनती है, इसमें क्या कंडीशन बनती है, इसमें कंडीशन ये बनती है एचपी के परपेंडिकुलर, ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, आपने इसको रख दिया ऐसे। जब आप इसको यहां से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हो तो किसके पैरेलल दिखाई देगी, वर्टिकल प्लेन के। जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो किसके परपेंडिकुलर दिखाई देगी, किसके लंबवत है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत और इसके परपेंडिकुलर, यानी कि कंडीशन आपकी क्या बनती है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है एक्स वाई, ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन। तो आपने यहाँ पर ऐसा रखा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आए, तो ये कहाँ आ रही है, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है परपेंडिकुलर, इसका इसका परपेंडिकुलर कहाँ आ रही है। और जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ आई और ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ आई, तो वीपी में बनाइए, यानी कि ए डैश बी डैश और यहाँ पर ए बी। तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके नीचे, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स वाई रेफरेंस लाइन यहाँ पर इसके पैरेलल है, यानी कि ए डैश बी डैश वर्टिकल प्लेन के और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ पर क्या, जब टॉप से आप इसको देख रहे हो परपेंडिकुलर तो एक पॉइंट दिखाई देगा ए बी का। ये क्या हो जाएगी कंडीशन, ये कंडीशन जब बनेगी जब वीपी के समांतर होगा और एचपी के क्या होगा, लंबवत होगा, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इन्हीं पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, सब इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आएंगे, बस आपको एक पोजीशन याद रखनी है। पोजीशन नंबर 4 क्या बोलिए, पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी, वीपी के इंक्लाइंड है, वीपी में इंक्लाइंड है और एचपी के पैरेलल, यानी कि रेखा एचपी के समांतर और वीपी के अवनत है। तो ये हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, एक हमने प्लेन बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक हमने बनाया वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो रेखा है वो क्या है, जो रेखा है कहा, ये वीपी के इंक्लाइंड और पैरेलल टू एचपी, एचपी के समांतर। तो आपने कोई पोजीशन ऐसे बनाई, ये लाइन है, ये एक लाइन है ए डैश और बी डैश, ये किसी एंगल थीटा पर यहां से ऐसे झुक रही है, किस पर, वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में इंक्लाइंड है। और जब आप इसको इधर से देख रहे हो, क्या फ्रंट से देखने पर आपको कैसे दिखाई दे रही है, किसी एंगल पर झुकी, बट जब आप इसकी प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आए तो ये किसके पैरेलल दिखाई दे रही है, किसके पैरेलल दिखाई दे रही है, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो कंडीशन आपकी क्या बना सकते हो, ये रेफरेंस लाइन आपकी एक्स वाई, तो किसी एंगल पर यहाँ पर जो कि दिखाई दे रही है आपको ए डैश बी डैश थीटा एंगल पर, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये 90 डिग्री रोटेट करेगा ऐसे, तो ये पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बनेगी यहाँ पर इसकी, यहाँ पर इसकी ए और बी, ए बी के यानी कि एचपी में क्या है, समांतर है, एचपी के समांतर है। और वीपी में क्या दिखाई दे रही कंडीशन, वीपी में क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, वीपी में दिखाई दे रही है इंक्लाइन की कंडीशन, ठीक है। मतलब ये है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, तो आपने इसको ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन को। जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो क्या इंक्लाइंड दिखाई दे रही है, किसी इस एंगल पर, किसी इस एंगल पर इंक्लाइंड दिखाई दे रही है। और जब आप इसको टॉप से देख रहे हैं तो इसकी एक प्रोजेक्शन लाइन इधर से, एक प्रोजेक्शन लाइन इधर से जाके किसके समांतर दिखाई देगी आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन की। तो अब कंडीशन हम बात करते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या है, पैरेलल टू वीपी, वीपी के पैरेलल है, यानी कि वीपी के समांतर है, और इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो क्या कंडीशन है, इसमें बोला गया है आपका ये, आपका ये क्या है, वर्टिकल प्लेन, और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो उसने बोल दिया कि जो अब आपका स्ट्रेट लाइन है, जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है वीपी से एचपी में कोई एंगल बनाती है, तो एचपी में ये किसी एंगल पर ऐसे रखी है, थीटा एंगल पर ए बी, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जो एचपी पर थीटा एंगल पर रखी है। और जब आप इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर ऐसे गए तो यहाँ पर किसके समांतर दिखाई दे रही है, ए डैश बी डैश, किसके समांतर दिखाई दे रही है,
वीपी के। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये आपकी रेफरेंस लाइन, ठीक। तो यहां पर ये किसी एक एंगल से झुकी हुई है, थीटा, ए और बी, ये एचपी है और ऊपर बीपी है। और ऊपर ये क्या है, जब इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर गई तो ऊपर क्या है, इसके पैरेलल बन रही है ए डैश बी डैश किसे, बीपी के, बीपी के पैरेलल बन रही है। मतलब ये है कहने का कि ये मेरा वर्टिकल प्लेन और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। और तो मेरी ये कंडीशन से मैंने पोजीशन पे, इस पोजीशन पर रख दिया, इस पोजीशन पर रख दिया, इस पोजीशन पे मैंने रख दिया इसको, स्ट्रेट लाइन को। तो यहां से ये किसी एंगल पर दिखाई देगी और जब इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर जाएगी तो क्या इसके समानांतर दिखाई देगी। तो ये कंडीशन बनेगी इसमें, ठीक। तो ये कंडीशन बनेगी इसमें आपकी फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में क्या कंडीशन बनती है आपके, यहाँ पर इसके इंक्लाइंड और इसके ये पैरेलल। अब सिक्स पॉइंट ये है, सिक्स पॉइंट है कंटेनिड बाय वन एंड बोथ द एचपी एंड वीपी। रेखा एचपी में या वीपी में, दोनों में रखी है। रेखा कब रखी होगी दोनों में, रेखा जब रखी होगी जब ये मेरा देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, दोनों में कोइंसाइड कब किस समय करेगी, जब आप लाइन को इस प्रकार से रखेंगे, जब आप स्ट्रेट लाइन को इस प्रकार से रखेंगे तो वो दोनों में कोइंसाइड करेगी। कोइंसाइड करेगी मतलब अगर आप इसकी प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाओगे यहाँ पर दिखाई देगी, और जब ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन लेके आओगे तो यहाँ पर दिखाई देगी। मतलब सपोज दैट ये है, ठीक है। क्या कंडीशन है कि ये मेरी यहाँ पर वर्टिकल प्लेन है और ये मेरा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये मेरा वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे रख दिया, एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन को ऐसे रखा हुआ है। जब आप इसको क्या कर रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो तो आपको इसकी पोजीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पर इसकी पोजीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये आपकी ए बी एक स्ट्रेट लाइन थी। और जब आप इसको टॉप से देख रहे हो, जब आप इसको टॉप से देख रहे हो तो ये आपका ए डैश और बी डैश हो गया। तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन कुछ ऐसा जाएगी और इसकी पोजीशन कुछ आपको ऐसा दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, ए बी। अब ये तो फिक्स रहता है, ये क्या करता है, मूव करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, यहां पर आइए, यहां पर आया आप, और ये बन जाएगी यहां से ऐसे, ये बनेगा आपका ए और बी। यानी कि क्या कंडीशन बनेगी, एक्स वाई रेफरेंस लाइन के वर्टिकल प्लेन ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। तो ये आपकी ए डैश बी डैश ऐसे दिखाई देगी और नीचे आपको ऐसे दिखाई देगी ए और बी, ठीक है। जब आपकी कोइंसाइड होगी दोनों में, दोनों में कोइंसाइड होगी तो आपको इस प्रकार से पोजीशन इसकी दिखाई देती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेवंथ पॉइंट पर। सेवंथ पॉइंट क्या है, इनक्लाइंड टू बोथ प्लेस एचपी एंड वीपी, ठीक है। रेखा एचपी तथा वीपी दोनों तलों के, दोनों प्रक्षेप तलों के अवनत है, दोनों प्रक्षेप तलों के क्या है, अवनत, यानी कि दोनों के क्या है, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड की कंडीशन क्या बनती है, इंक्लाइंड की कंडीशन क्या बनती है, अब वो देख लेते हैं हम। ये आपका वर्टिकल प्लेन, ये आपका क्या है, वर्टिकल प्लेन, ये आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन, और ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर आपने क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को किसी एक एंगल पर रखा हुआ है, ये यहां से थीटा एंगल पर है और इस साइड से आपका फाई एंगल पर है। जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, तो आपको ये पोजीशन यहाँ पर दिखाई देगी। ये पोजीशन कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर, यहाँ पर आपको ये पोजीशन दिखाई दी इसकी, यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे गई, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे गई, तो ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से गई और यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर गए, तो ये कोई आपका कहना थीटा एंगल पर पोजीशन बन रही है, क्लियर है। अब जब आप इसको क्या टॉप से देख रहे हो, जब आप इसको टॉप से देख रहे हो तो टॉप से देखने पर आपकी क्या पोजीशन बन रही है, टॉप से देखने पर आपकी ये पोजीशन बन रही है। ये इधर से इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लेकर गए, इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लेकर गए, और कितना एंगल है, ये फाई एंगल है। कितना आपका फाई एंगल आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाई एंगल शो होगा, यानी कि आपका ये ए डैश बी डैश और ये ए और ये बी, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये मेरा
वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन रही है। तो मतलब सपोज दैट मैं बोल सकता हूँ इस रेफरेंस लाइन के ऊपर जब आप देख रहे हो वर्टिकल प्लेन में और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आपको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कितना, ठीक है, यहाँ पर ये कितना एंगल बना थीटा, यानी कि ए डैश बी डैश। और जब आप इसको किसमें देख रहे हो, अब जब आप इसको किसमें देख रहे हो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो क्या फाइव एंगल पर यहाँ पर झुकी हुई दिखाई आपको दे रही है। तो ये कंडीशन बनती है जब दोनों में आपको क्या बोल दिया जाएगा, इंक्लाइन बोल दिया जाएगा, तो ये पोजीशन बनती है। हमारा कौन सा पॉइंट था, ये स्ट्रेट लाइन थी हमारी ए बी स्ट्रेट लाइन की, ये पोजीशन हमारी बनती है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे, स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के हम क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए और जो अच्छे क्वेश्चन है वो सब हम आपको यहाँ पर कराएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।